कहते हैं इस कलयुग में अगर कोई भगवान सबसे जल्दी अपने भक्त की सुनता है तो वो है खाटू श्याम। जो भी उनके दरबार में जाता है उसकी झोली खाली नहीं लौटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम जी असल में कौन है? उनकी महिमा इतनी अद्भुत क्यों है और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? ये कथा शुरू होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म के बीच सबसे भयंकर युद्ध की तैयारी हो रही थी। हस्तिनापुर का राज सिंहासन पाने के लिए भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। पांडव और कौरव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को सुसज्जित कर रहे थे। इसी काल में जन्म हुआ एक असाधारण बालक का, बर्बरीक। वो था भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा। बचपन से ही उसमें वीरता की झलक साफ दिखाई देती थी। खेलते खेलते भी वो लकड़ी के धनुष से ऐसे निशाने लगाता मानो कोई अनुभवी योद्धा हो। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी तपस्या और साधना से देवताओं तक प्रभावित हुए और उसे मिले 3 दिव्य बाण, सिर्फ 3 बाण, और पूरी धरती की सेना का संहार संभव हो जाता। एक बाण से लक्ष्य चिन्हित होता, दूसरे से सब पर वार होता और तीसरा सबको समाप्त कर देता। इसीलिए उसे कहा गया 3 बाणधारी। आगे की कथा जानने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर ये भक्ति कथा आपके दिल को छू रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी श्याम बाबा की इस अद्भुत महिमा को सुन सके। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। बर्बरीक के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसके गुरु ने उससे एक वचन लिया था कि वह सदा हारने वाले और कमजोर पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक ने गुरु के आदेश को अपने सिर आंखों पर रखा। उसका इरादा नेक था क्योंकि वह अन्याय सहन नहीं कर सकता था, परंतु इस वचन का परिणाम विनाशकारी हो सकता था क्योंकि उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जिस भी पक्ष में वह जाता जीत उसी की होती। श्री कृष्ण यह जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरा तो महाभारत का परिणाम बदल सकता है। इसलिए उन्होंने साधु का वेश धरा और बर्बरीक से मिलने पहुँचे। उन्होंने सरलता से पूछा, वीर तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हारने वाले का, क्योंकि धर्म कहता है कि कमजोर का सहारा बनना ही सच्चा कर्तव्य है। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन मन में सोचने लगे, अगर ये वीर युद्ध में गया तो हर बार पलड़ा बदल जाएगा और कोई भी युद्ध समाप्त नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण ने उससे एक दान मांगा और दान मांगा उसका शीश। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसने अभी युद्ध देखा भी नहीं और उससे उसकी जान का दान मांगा जा रहा है। लेकिन बर्बरीक ने बिना एक पल गवाए हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। इतिहास गवाह है, ऐसा बलिदान और कहीं नहीं मिलता। कृष्ण भावुक हो उठे। उन्होंने वचन दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम्हारा धाम होगा राजस्थान की भूमि पर, जहाँ तुम्हारा शीश स्थापित होगा। वहाँ आने वाला हर भक्त तुम्हारी कृपा से अपना भाग्य बदल लेगा। सदियों बाद राजस्थान की भूमि पर एक चरवाहे को संयोग से वह दिव्य शीश मिला। चारों ओर प्रकाश फैल गया, वातावरण में अलौकिक सुगंध छा गई। तब वहाँ मंदिर की स्थापना की गई और यह स्थान खाटू श्याम धाम कहलाया। आज भी लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में आते हैं। कोई अपनी बीमारी से छुटकारा मांगता है, कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई व्यापार में उन्नति की कामना करता है। और कहते हैं, सच्चे मन से जो भी श्याम को पुकारता है उसकी प्रार्थना अवश्य सुन ली जाती है। भक्तों के अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि श्याम जी आज भी जीवंत है। किसी की डूबती नैया पार लग गई, किसी की बिगड़ती शादी सुधर गई, किसी की बीमारी डॉक्टरों से नहीं ठीक हुई, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से वह स्वस्थ हो गया। इसीलिए खाटू श्याम को कहा जाता है हारे का सहारा। आज जब इंसान जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ है, हर ओर निराशा और तनाव का अंधकार फैला है, ऐसे में खाटू श्याम जी का नाम एक दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटा देता है। उनके मेले, उनकी भजनों की रातें और उनका धाम, सब जगह सिर्फ एक ही संदेश गूंजता है, श्याम पर भरोसा रखो, तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। ये सिर्फ कथा नहीं है, ये आस्था की वो ताकत है जो हर संकट को मिटा देती है। खाटू श्याम जी ने अपने शीश का बलिदान देकर दिखा दिया कि सच्चा भक्त, सच्चा वीर वही है जो धर्म और भक्ति के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है तो बस एक बार श्याम बाबा का नाम लेकर देखिए, यकीन मानिए आपकी झोली खाली नहीं रहेगी।